हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डोसेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का पहला टॉपिक है ये। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स क्या होता है? डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, डोजेज फॉर्म जो होता है एक कैरियर या मीडियम होता है जिसके जरिए ड्रग मॉलिक्यूल को बॉडी के पर्टिकुलर साइट पे उसको डिलीवर किया जाता है ताकि वो अपने एक्शन को शो कर सके और जो उसको डिसीज हो रखा है उसको वो ठीक कर सके। डोजेज फॉर्म जो होता है वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। अब कोई भी एक जो पर्टिकुलर ड्रग रहता है वो कई सारे डोजेज फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि डोजेज फॉर्म जो होता है वो जो पेशेंट्स के मेडिकल कंडीशंस होता है उस पर डिपेंड करता है कि किस रूट के जरिए उसको वो डोसेज फॉर्म्स जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी पेशेंट को नोजिया हो गया है या उसे बार बार वोमिटिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ओरल रूट के जरिए टैबलेट को या डोसेज फॉर्म जो है, एग्जाम्पल टैबलेट ही लेते हैं कि अब उसको टैबलेट अगर ओरल रूट के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन कराना है तो उसको काफ़ी डिफिकल्ट होगा और वो उसको नहीं ले पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अल्टरनेटिव रूट को देखा जाएगा और दूसरे रूट के जरिए ही वो ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराया कराया जाएगा। जैसे कि इनहेलेशनल रूट हो गया, बक्कल रूट हो गया, सबलिंगुअल रूट हो गया, नेजल या पेरेंटल रूट के जरिए ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मेडिसिन पे। अब मेडिसिन किस किस से बना होता है? मेडिसिन में एपीआई और एक्सिपिएंट्स होता है या एडिटिव्स होता है, इन दोनों से ही मिलकर हमारा जो मेडिसिन है वो बनता है। देख लेते हैं कि ये एक्सिपिएंट्स क्या होता है। एक्सिपिएंट्स क्या होता है? ये एक डोसेज फॉर्म होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है ड्रग और नॉन ड्रग के कंपोनेंट से, जिसे एक्सिपिएंट्स कहते हैं। मीन्स एवरी डोसेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स कॉल्ड एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? एक्सिपिएंट्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा जो ड्रग होता है, ड्रग जो हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है एपीआई, उसको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, पोलेटेबिलिटी जो ताकि उसको खाने लायक बनाया जा सके, और जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा मोर एलिगेंट बनाया जा सके। जैसे कि पैरासीटामोल, 500 mg पैरासीटामोल। अब कितना बड़ा टैबलेट होता है 500 mg पैरासीटामोल? काफ़ी बड़ा टैबलेट होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसमें जो हमारा जो ड्रग है एपीआई है वो ज़्यादा मात्रा में है, ऐसा नहीं है। उसमें जो हमारा एपीआई होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है और बाकी जो हिस्सा बचता है एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स वो होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए उसमें 2-3 मिलीग्राम जो होता है, हम इतना एग्जांपल के लिए लेते हैं, 2 से 3 मिलीग्राम जो एपीआई है वो ऐड होगा, बाकी जो बच गया वो एक्सिपिएंट्स होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारा पैरासीटामोल का फॉर्मुलेशन होता है। और एक्सपिएंट्स इसलिए ऐड किया जाता है ना ताकि उसको एक शेप दिया जा सके, पर्टिकुलर शेप दिया जा सके और उसको इजीली इनटेक किया जा सके। एक्सिपिएंट्स के यूज देख लेते हैं कि किस लिए यूज किया जाता है इसको। कलरिंग एजेंट्स, एक्सिपिएंट्स को कलरिंग एजेंट्स के तौर पर यूज किया जाता है। अब जो टैबलेट्स होते हैं अलग अलग कलर के आते हैं, जैसे कोई येलो होता है, कोई पिंक होता है, कोई रेड होता है। दूसरा स्वीटनिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग टैबलेट्स के अलग अलग टेस्ट होते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवर चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अब कई सारे टैबलेट जो होते हैं अगर उसका नेचुरल टेस्ट रहने दिया जाए तो काफ़ी शोर होते हैं, बहुत ही अलग टेस्ट हो सकता है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को टेक करने के लिए, उसको लेने में इनटेक करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसको फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है ताकि वो उसको ईजिली ले सके। सोलुबलाइजिंग एजेंट्स को भी ऐड किया जाता है, ये भी एक्सिपिएंट्स की तरह एक्ट करता है। सोलुबलाइजिंग एजेंट्स को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो भी कोई सब्सटेंस है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए सोलुबलाइजिंग एजेंट की मदद से। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी एक्सिपिएंट्स की तरह एक्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो ड्रग्स है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। प्रिजर्वेटिव्स, इसको भी ऐड किया जाता है, इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो ड्रग्स है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ है वो ना हो सके, या फिर ड्रग्स में कोई अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस ना हो, इसलिए भी ऐड किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स को। बाइंडिंग एजेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो फॉर्मुलेशंस हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स ड्रग्स को बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं उसको अच्छे से बाइंड करके उसको होल्ड करके रखे और उसके शेप को जो है वो मेंटेन करके रखे।
सॉल्वेंट्स और लुब्रिकेंट्स को भी ऐड किया जाता है, और इसलिए ऐड किया जाता है जब इसका फॉर्मेशन किया जाता है मशीन के जरिए तो उसमें ये चिपके नहीं मशीन के साथ, और उसका जो शेप है वो बराबर है, और ये आगे जब हम इसको इनटेक करते हैं, जब कोई पेशेंट इसको इनटेक करता है तो इजीली उसको इनटेक कर सके, इसमें भी हेल्प होता है। इसलिए इसे सॉल्वेंट्स और लुब्रिकेंट्स को ऐड किए जाते हैं ड्रग्स में। परफ्यूम्स परफ्यूम्स भी ऐड किए जाते हैं। अब अलग अलग जो ड्रग्स होते हैं उसमें से अलग अलग खुशबू आती हैं। अब हम डोसेज फॉर्म्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें फिजिकल स्टेट और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बेस पे इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहले देखते हैं फिजिकल नेचर में क्या क्या आ सकता है। फिजिकल नेचर में डोसेज फॉर्म जो होते हैं वो सॉलिड डोसेज फॉर्म आ सकता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, और गैसेज डोसेज फॉर्म होते हैं। अब इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ओरल रूट डोसेज फॉर्म हो सकता है, ऑप्थेल्मिक डोसेज फॉर्म्स, इनहेल्ड डोसेज फॉर्म्स, पेरेंटल डोसेज फॉर्म्स हो सकता है, रेक्टल डोसेज फॉर्म हो सकता है, टॉपिकल डोसेज फॉर्म हो सकता है, वजाइनल डोसेज फॉर्म हो सकता है, या यूरेथ्रल डोसेज फॉर्म्स या सबलिंगुअल डोसेज फॉर्म्स। ये सभी डोसेज फॉर्म्स जो हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन में आते हैं। आगे हम इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम फिजिकल नेचर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। में सॉलिड है, सॉलिड जो है सॉलिड डोसेज फॉर्म को यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है। यूनिट डोसेज फॉर्म की बात करें तो इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ए मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट इन अ सिंगल डोज, कि कितने अमाउंट में मेडिकेशन को हम एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं किसी पेशेंट को सिंगल डोज में। यूनिट डोसेज फॉर्म का एग्जाम्पल हो सकता है टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स, पिल्स। बल्क डोसेज फॉर्म देखते हैं। बल्क डोसेज फॉर्म नाम से पता चलता है, बल्क मतलब ज़्यादा, जिसमें फाइन पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स आ सकता है, डस्टिंग पाउडर्स आ सकता है, इंसुलेशंस और डेंटिफ्राइड्स आ सकता है। अब लिक्विड डोसेज फॉर्म देखते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म को मोनोफेजिक और बाईफेजिक में डिवाइड किया जा सकता है। मोनोफेजिक जो एक फेज को कंटेन करता है वो मोनोफेजिक, और जो दो फेज को कंटेन करता है उसको बाईफेजिक कहते हैं। मोनोफेजिक में जैसे सिरप्स आ सकता है, एलेक्जियर्स, लिंक्टस और ड्रॉप्स। बाईफेजिक्स में इमल्शंस और सस्पेंशन। सेमी सॉलिड देखते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को भी एंट्रल और एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एंट्रल डोसेज फॉर्म में सपोजिटरीज और पेस्टरीज आ सकते हैं। एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म में ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीस। एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म वही है, मतलब जो बाहर से बॉडी पे अप्लाई किया जा सकता है, और इंटरनल डोसेज फॉर्म वो होते हैं जो कि इंटरनल बॉडी पे एक्ट करते हैं। गैसेस डोसेज फॉर्म्स देखते हैं। गैसेस डोसेज फॉर्म्स में इनहेलर्स या एरोजल्स आ सकते हैं। आगे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन। ओरल डोसेज फॉर्म्स, ओरल डोसेज फॉर्म वही जो कि हम ओरली टेक करते हैं, जिसमें कैप्सूल्स, पाउडर्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप्स, जेल्स, पिल्स, टैबलेट ये आदि आते हैं। ऑप्थेल्मिक डोसेज फॉर्म में मतलब जो आई के जरिए ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है, जैसे आई ड्रॉप्स, जिसमें सॉल्यूशन या सस्पेंशन हो सकता है, ऑप्थेल्मिक जेल्स और ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स ये आते हैं। इनहेल डोसेज फॉर्म्स, इनहेल डोसेज फॉर्म में जैसे एरोजॉल्स, गैसेस, स्प्रेज, सॉल्यूशंस फॉर नेबुलाइजर्स ये एक्सेट्रा आते हैं इनहेल डोसेज फॉर्म्स में, जिसे इनहेल करके मतलब ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है। पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म्स, पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म्स में सॉल्यूशंस, इमल्शंस और सस्पेंशंस जो है उनको इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है। रेक्टल डोसेज फॉर्म में जैसे एनिमास, ऑइंटमेंट्स और सपोजिटरीज, इन सबको रेक्टली जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है पेशेंट्स को। टॉपिकल डोसेज फॉर्म में जैसे क्रीम्स हो गया, जेल्स, लिनीमेंट्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स, इन सबको टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है। वेजाइनल डोसेज फॉर्म्स, वेजाइनल डोसेज फॉर्म में जैसे टचेस, ऑइंटमेंट्स, फॉर्म्स, वेजाइनल टैबलेट्स को वेजाइना के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी में। यूरेथ्रल डोसेज फॉर्म्स, यूरेथ्रल डोसेज फॉर्म में सपोजिटरीज है इसका एग्जांपल, सपोजिटरीज को यूरेथ्रा के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है। सबलिंगुअल डोसेज फॉर्म्स, सबलिंगुअल डोसेज फॉर्म्स में टैबलेट्स है जिसको सबलिंगुअली एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसको जीभ के नीचे रखा जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डोसेज फॉर्म्स के डेफिनेशंस देख लेते हैं। जो पहला है वो टैबलेट्स है। टैबलेट्स जो है वो एक यूनिट डोसेज फॉर्म्स है जो कि कंजिस्ट करता है एपीआई और एक्सिपिएंट्स को।
मतलब कि एपीआई और एक्सिपिएंट से ये मिलकर बना होता है। और टैबलेट जो होता है वो वेरी कर सकता है शेप, साइज, वेट, हार्डनेस, थिकनेस में। टैबलेट्स को बनाने के लिए कई सारे इसमें अलग से एक्सिपिएंट्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि ग्लैडेंट्स को ऐड किया जाता है ताकि उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़ जाए। लुब्रिकेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी है जो टैबलेट की वो भी बढ़ जाए। डिसइंटीग्रेंट्स को ऐड किया जाता है ताकि जो टैबलेट्स है वो इजीली ब्रेक हो जाए स्मॉल पार्टिकल्स में जीआईटी के अंदर। स्वीटनर्स या फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं उनको ऐड किया जाता है ताकि टैबलेट्स के टेस्ट को जो है वो चेंज कर दिया जाए, जो टेस्ट को उसको एनहेंस किया जा सके। पिगमेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि जो टैबलेट्स हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। कैप्सूल्स भी एक यूनिडोसिस फॉर्म्स है जो कि कंजिस्ट करता है जिलेटिन सेल को। और ये जो जिलेटिन सेल है ये स्वेलोड होने के बाद ये ब्रेक होता है, जो भी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो टैबलेट्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं वो निकल जाते हैं इसमें से। कैप्सूल्स दो तरह के हो सकते हैं, सॉफ्ट और हार्ड, जो कि जिलेटिन के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो होता है वो ट्रांसपेरेंट और ओपैक होता है अट्रैक्टिव कलर्स के साथ। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल दो पीसेस से मिलकर बना होता है, एक साथ ये जुड़े होते हैं और ये पाउडर्स या ग्रैन्यूल्स को क्या कहते हैं ये होल्ड करके रखते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन जो है वो एक पीस होता है जिसमें ड्रग होता है, यूजुअली लिक्विड फॉर्म में होता है सेल के अंदर। पिल्स क्या होता है? पिल्स एक स्पेरिकल सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म्स होता है जो कि मिक्सचर होता है एक या एक से ज़्यादा एपीआईज और इनट एक्सिपिएंट्स के। डेंटिफ्रेसिस क्या होता है? ये एक एजेंट होता है जिसको टूथब्रश के साथ यूज किया जाता है ताकि टीथ को क्लीन किया जा सके और उसको पॉलिश किया जा सके। एलेक्जर्स क्या होता है? ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि अल्कोहल और वाटर बेस को कंटेन करते हैं। इसमें शुगर और फ्लेवरिंग एजेंट को कॉमनली ऐड किया जाता है पेडियाट्रिक्स बच्चे के लिए और जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, जिनको टैबलेट्स को स्वैलो करने में डिफ़िकल्टी होती है। पेस्ट्स क्या होता है? ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं जिसको एक्सटर्नली अप्लाइड किया जाता है बॉडी पे। ये ऑइंटमेंट्स और जेल से डिफर होते हैं क्योंकि इनके जो पाउडर फॉर्म जो होते हैं, फाइनली पाउडर फॉर्म जो होते हैं मेडिकामेंट्स के, वो लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट्स एंड जेल्स। सपोजिटरीज क्या होता है? दीज आर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट आर इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटीज लाइक रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, नोज और ईयर। Infants or patients who are suffering from nausea, vomiting and GI disturbances are not able to take drugs orally, thus are given in suppository forms. सपोजिटरीज ये सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होता है जो कि लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जब इसको बॉडीज कैविटीज के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, नोज या ईयर में। अब जो इन्फेंट्स या वो पेशेंट जो कि नोजिया से, वोमिटिंग से या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जो उनका डिस्टर्बेंसेस होता है, अगर उनसे वो लोग सफरिंग कर रहे हैं तो उनको ओरली कोई भी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, इसलिए उन पेशेंट्स को सपोजिटरीज के फॉर्म में ही ड्रग्स को पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है। लोशंस देख लेते हैं क्या होता है। दीज आर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स विच आर अप्लाइड एक्सटर्नली विदाउट फ्रिक्शन। ये लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है जिसको एक्सटर्नली अप्लाइड किया जाता है बिना फ्रिक्शन के। इसको हल्का हल्का सा रब किया जाता है स्किन पे बिना फ्रिक्शन के साथ। लोशंस आर आइदर अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन और अप्लाइड ऑन ए ड्रेसिंग विच इज फर्दर कवर्ड विद अ वाटरप्रूफ ड्रेसिंग, दस रिड्यूसिंग इवापोरेशन। लोशंस को या तो स्किन के साथ डायरेक्टली इसको अप्लाई किया जाता है या फिर ड्रेसिंग के साथ अप्लाई किया जाता है जो कि वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से कवर हो, जिससे कोई इवापोरेशन जो है वो ना हो। लिनीमेंट्स क्या होता है? दीज आर फ्लूइड्स, सेमी फ्लूइड्स और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स विच आर अप्लाइड टू द स्किन। ये फ्लूइड्स या सेमी फ्लूइड्स या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं जिसको अप्लाई किया जाता है स्किन पे। दे आर अल्कोहलिक ऑयली सॉल्यूशंस और इमल्शंस विच आर आइदर मसाज्ड ऑन द स्किन टू प्रोड्यूस काउंटर इरिटेंट और स्टिमुलेंट एक्शन और आर अप्लाइड ऑन ए वार्म ड्रेसिंग विद अ brush to produce analgesic and soothing effect. Their application over broken skin is restricted. लिनिमेंट्स अल्कोहलिक या ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं या इमल्शंस होते हैं जो कि जिनको या तो मसाज के साथ स्किन पे अप्लाई किया जाता है ताकि वो काउंटर इरिटेंट
प्रोड्यूस कर सके या स्टिमुलेशन एक्शन कर सके, या अप्लाई किया जाता है वार्म ड्रेस के साथ, गर्म पट्टी के साथ या ब्रश के साथ, ताकि ये एनाल्जेसिक या सूथिंग इफेक्ट को ये प्रोड्यूस कर सके। गार्गल्स, गार्गल्स क्या होता है, ये कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशंस होता है जो कि डायल्यूटेड होता है वार्म वाटर के साथ इन प्रोफिलैक्सिस और फॉर ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शंस। गार्गल्स का यूज करते हैं थ्रोट के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। माउथ वॉशेज देख लेते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग माउथ इन्फेक्शंस एंड मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। दे आर सिमिलर टू गार्गल्स। माउथ वॉश जो होता है वो उसका यूज़ किया जाता है ताकि माउथ के इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सके और ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। ये गार्गल्स के जैसा ही होता है, सिमिलर होता है उसके। अब हम ड्रग डिलीवरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जब हम ड्रग को टेक करते हैं तो उसके बाद क्या क्या होता है। जब भी हम किसी भी ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ओरली या फिर किसी भी दूसरे रूट्स के जरिए, तो ये ऑब्जर्व होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, फिर उसके बाद ये एक्सक्रीट होता है किडनी के जरिए या फिर एक्सक्रीटेड होता है मेटाबोलाइट के जरिए। जब किसी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है तो वो ड्रग एब्जॉर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ फिजिको केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे। अलग अलग जो ड्रग्स होते हैं, द ड्रग हैविंग डिफरेंट ब्रांड, एक ही ड्रग के कई सारे ब्रांड होते हैं, अलग अलग कंपनियां उनको बनाती है, तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग हो सकता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग एट एब्जॉर्प्शन साइट इज इट्स बायो अवेलेबिलिटी। अब जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन साइट पे अवेलेबिलिटी होती है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। अगर हम किसी भी डोसेज फॉर्म्स को लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम टैबलेट्स को लेते हैं ओरली या पेरेंटली, पहले हम ओरली देख लेते हैं। अगर हम टैबलेट्स को ओरली लेंगे तो सबसे पहले वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जरिए वो पास होगा और फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। उसके बाद वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड में वो जाएगा। ब्लड में जाने के बाद वो थेरापेटिक एक्शन शो करेगा और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दूसरे टिश्यू जो है उसके अंदर। फिर उसके बाद मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीशन होगा। और अगर वो पेरेंटली लेते हैं, किसी भी ड्रग्स को पेरेंटली लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो क्या होगा, पेरेंटली लेने के बाद वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करेगा। मतलब कि अगर हम ड्रग को पेरेंटली ले रहे हैं तो इंजेक्शन के थ्रू क्या होगा, डायरेक्ट वेन्स में ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाएगा। तो डायरेक्ट वेन्स में एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो इसका जो एक्शन होगा वो फास्ट होगा। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाने के बाद ये क्या करेगा, थेरापेटिक एक्शन देगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अदर टिश्यूज में, फिर इसके बाद ये मेटाबोलाइट एक्सक्रीशन करेगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और फ्रेंड्स अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।